बच्चों, काफ़ी इंतज़ार के बाद आप लोग का श्रेष्ठा योजना का फॉर्म आ गया है। काफ़ी बच्चे रोज़ कमेंट करते ही थे कि सर श्रेष्ठा योजना का फॉर्म कब आएगा? बच्चों, लेट हुआ थोड़ा-सा लेकिन फॉर्म आ गया है। बच्चों, एनटीए की तरफ से यहाँ पर नोटिस जारी किया गया है और क्या नोटिस जारी किया गया है कि इसका फॉर्म कब से कब तक है, ठीक है? कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, कौन-कौन बच्चे भर सकते हैं, ये सभी चीज़ की जानकारी आज की इस वीडियो में मिलेगी। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए समझते हैं। देखिए, ये एनटीए की तरफ से एक नोटिस है और क्या लिखा हुआ है इस चीज़ को पूरा समझते हैं। चलिए देखिए, महत्वपूर्ण जानकारी एक नज़र में। सबसे पहले जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो आपको इसी में ही बता रहा हूँ। देखो, क्या है यहाँ पर? देखिए, सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूँ कि ये योजना किन बच्चों के लिए है। तो ये योजना जो कक्षा 8 में बच्चे इसमें पढ़ रहे थे, ठीक है? कक्षा 8 में और कक्षा 10 का एग्ज़ाम दिए हैं, ठीक है? अभी हालाँकि इसका रिज़ल्ट नहीं आया है यूपी में। तो जो बच्चे कक्षा 8 में पढ़ रहे थे, 9 में गए हैं, ठीक है? जो 10 में पढ़ रहे थे, 11 में गए हैं, ठीक है? उन सभी बच्चों के लिए और जो एससी कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं, उन सभी बच्चों के लिए ये फॉर्म है, ठीक है? इसमें फ़ायदा क्या है? इसमें अगर आप बच्चों एग्ज़ाम देते हैं और क्लियर करते हैं श्रेष्ठ योजना के अंतर्गत, तो आप लोग को सीबीएसई से संबंध सीबीएसई सीबीएसई से संबंध स्कूल में जो टॉप के स्कूल होते हैं, उन स्कूल में आप लोग को एडमिशन मिलेगा और ऐसे स्कूल की जो फीस होती है, वो 3 लाख 4 लाख रुपए तक होती है पर ईयर। लेकिन आपका यहाँ पर पढ़ाई बिल्कुल मुफ़्त होगा, ठीक है? बिल्कुल मुफ़्त होगा अर्थात आप यहाँ पर फ्री में पढ़ सकते हो इस श्रेष्ठ योजना जो फॉर्म आया हुआ है इसको क्लियर करने के बाद, ठीक है? क्लियर है इतनी बातें? तो आइए समझते हैं यहाँ पर और भी चीज़ें जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें होगी वो मैं वीडियो के अंदर बताता रहूँगा, ठीक है? चलें, तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करना, ठीक है? तो कब से कब तक है इसको समझिए। देखिए, 15 अप्रैल से 5 मई, ठीक है? तो अप्रैल, मई, ठीक है? 15 अप्रैल मतलब 15 दिन इसमें, 5 दिन उसमें, 20 दिन आप लोग को मिल जा रहा है फॉर्म भरने के लिए, ठीक है? तो आप लोग जल्दबाज़ी नहीं करेंगे, पहले इस चीज़ को पूरा समझिए जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ठीक है? 20 दिन आपको मिल जा रहा है फॉर्म भरने के लिए और 5 तारीख को शाम 5 बजे तक आप लोग के पास समय है, ठीक है? अगर कोई गलती हो जाती है किसी प्रकार से और आपको याद आता है कि फॉर्म में हमने गलती कर दिया है, तो उसके लिए जो सुधार विंडो खुलेगा, वो खुलेगा 6 मई से 7 मई मतलब 6 मई, 7 मई को खुला रहेगा। यहाँ से आप अपना फॉर्म सुधार कर सकते हैं, ठीक है? प्रवेश पत्र कब डाउनलोड कर सकते हैं? 25 मई को आपका प्रवेश पत्र आ जाएगा, ठीक है? ध्यान से समझिएगा हर एक स्टेप को। परीक्षा की तारीख कब है? परीक्षा की तारीख 1 जून को हो जाएगी, ठीक है? तो आप लोग के पास जो समय है वो कितना समय है तैयारी करने के लिए? 15 अप्रैल से लेके, ठीक है? 1 जून तक है आपके पास समय तैयारी करने के लिए, ठीक है? इसी बीच में ही आपको संपूर्ण तैयारी कर लेनी है, ठीक है? आप लोग को इस चैनल पे संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी, इसलिए यदि आप चैनल पे नए हैं और इस फॉर्म को भरना चाहते हैं, ठीक है, तैयारी करना चाहते हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर देंगे, ठीक है? चलिए, तो आपको क्लियर हुआ कि एग्ज़ाम कब है, ठीक है? एग्ज़ाम 1 जून 2025 को है, ठीक है? क्लियर है इतनी बातें? परीक्षा का समय भी इसी समय ही दे दिया गया है, तो परीक्षा का समय भी जान लीजिए। परीक्षा का समय है दोपहर 2 बजे से लेके 5 बजे तक 3 घंटे का पेपर होता है, ठीक है? परीक्षा अवधि यहाँ पर दे भी दिया गया है 3 घंटा 180 मिनट का, ठीक है? परिणाम की घोषणा रिजल्ट कब आता है? तो रिजल्ट परीक्षा के 4 से 6 सप्ताह के भीतर आ जाता है, ठीक है? तो ऐसे ही क पिछली बार भी यही चीज़ दिया होता, परीक्षा के 4 से 6 सप्ताह के भीतर कहा था। तो काफ़ी बच्चे यहाँ पर परेशान हो गए थे कि रिजल्ट सर कब आएगा और रिजल्ट मतलब 4 से 6 सप्ताह के बाद ही आया था, तो काफ़ी बच्चे परेशान हो गए। तो परेशान मत होइए, परीक्षा के 4 से 6 सप्ताह के भीतर रिजल्ट दे दिया जाएगा। वेबसाइट क्या है? इसका ऑफ़िशियल वेबसाइट ये है। तो ऑफ़िशियल वेबसाइट यहाँ पर देख सकते हैं।
जो भी नोटिफिकेशन, जो भी नोटिस होगा यहीं पर ही दिया जाएगा। नोट: उम्मीदवारों को आवेदन पत्र सावधानी से भरना चाहिए। सुधार अवधि समाप्त होने के बाद कोई सुधार नहीं होगा। यहाँ पर साफ चीजें लिख दिया गया है कि उम्मीदवारों को आवेदन पत्र सावधानी से भरना चाहिए। देखो, आप लोग को कोशिश करना चाहिए कि इस वीडियो को पूरा देखें, और इसके बाद मैं जो वीडियो बनाऊंगा उसमें बताऊंगा कि कैसे स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को भर सकते हैं, ताकि आपका फॉर्म गलत ना हो। ठीक है, तो आप लोग को सावधानी से फॉर्म भरना चाहिए ताकि कोई गलती ही ना हो। ठीक है, क्योंकि एक बार अगर गलत हो गया और समय बीत गया तो फिर उसमें आपको कुछ नहीं आपका होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और देखिए, लिखा है एक उम्मीदवार द्वारा एक से अधिक आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि एक जगह से आपने फॉर्म भर दिया फिर आप दूसरी जगह से भी फॉर्म सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। एक आदमी के लिए एक ही फॉर्म। ठीक है, चले। परिचय यहाँ दिया है, एनटीए के बारे में कुछ बताया गया, तो इसको आप रोक कर पढ़ सकते हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के बारे में बताया गया है, तो इसको भी आप पढ़ सकते हैं। श्रेष्ठ नेट्स के बारे में इसको समझते हैं क्या है। ठीक है, देखिए यहाँ पर श्रेष्ठ योजना का उद्देश्य मेधावी अनुसूचित जाति, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, एससी के छात्रों को देश के सर्वश्रेष्ठ निजी आवासीय स्कूलों में कक्षा 9 और कक्षा 11 में प्रवेश प्रदान करना है। हर साल लगभग 3000 छात्रों का चयन किया जाएगा। ठीक है, तो लगभग 3000 सीट है कक्षा 9 और 11 को मिला करके। ठीक है, 3000 बच्चों का पूरे भारत में चयन किया जाना है ऐसे विद्यालयों में। ठीक है, उद्देश्य क्या है इसके पीछे? सरकारी विकास पहल का विस्तार करना, शिक्षा क्षेत्र में एससी प्रधान क्षेत्रों में अंतर को भरना, एससी छात्रों को सामाजिक आर्थिक उत्थान और समग्र विकास के लिए वातावरण प्रदान करना, उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा तक पहुंच प्रदान करना, ये लक्ष्य है। ठीक है, चले। श्रेष्ठ राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा नेट 2025 श्रेष्ठ के बारे में यहाँ पर फिर से दिया गया है। ठीक है, तो हाँ, यहाँ पर देखिए मुख्य चीज क्या है। श्रेष्ठ नेट्स एक पेपर है। ठीक है, मतलब एक पेपर है ये। ठीक है, जिसमें 4 खंड है। इसमें क्या क्या है? गणित। ठीक है, इसी समय आप अपना सिलेबस भी नोट कर लीजिएगा, क्योंकि काफी बच्चे सिलेबस को लेके ही कंफ्यूज रहते हैं, वो एग्जाम क्या देंगे। ठीक है, तो सिलेबस देख लीजिए। गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, सामान्य जागरूकता, ज्ञान और सामान्य ज्ञान या सामान्य जागरूकता, ये चीजें। ये परीक्षा देश के सर्वश्रेष्ठ निजी आवासीय स्कूलों में कक्षा 9 और कक्षा 11 में प्रवेश के लिए आयोजित की जाती है। निजी आवासीय स्कूलों, सोच सकते हैं जो प्राइवेट स्कूल है, काफी गार्जियन का ये सपना होता है कि हमारा बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़े। ठीक है, अच्छी पढ़ाई करे। तो आप लोग के लिए देखिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। ठीक है, जहां पर निजी आवासीय विद्यालयों में आपको प्रवेश मिलने जा रहा है कक्षा 9 व 11 में। ठीक है, चलिए। पाठ्यक्रम: कक्षा 9 के लिए एनसीईआरटी तथा कक्षा 8 का पाठ्यक्रम और कक्षा 11 के लिए एनसीईआरटी कक्षा 10 का पाठ्यक्रम। अब सिलेबस बच्चे पूछते हैं तो सिलेबस देख लीजिए। अगर आप 9th के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो कक्षा 8 का सिलेबस होगा, एनसीईआरटी का जो बुक होगा उसी के बुक से ही आप लोग के एग्जाम में आएगा। अगर कक्षा 11 के लिए कर रहे हैं तो आप लोग का कक्षा 10 का पाठ्यक्रम होगा एनसीईआरटी। ठीक है, संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी इस चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर नए हैं तो। ठीक है, चलें। पात्रता: केवल एससी उम्मीदवार जिनके माता पिता की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से अधिक तक है, अधिक 2.5 लाख रुपए से तक है। ठीक है, इससे अधिक नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन यहाँ पर बताया गया है। परीक्षा योजना: परीक्षा का तरीका क्या है? देखिए, श्रेष्ठ नेट्स 2025 पेन और पेपर मोड ऑफलाइन में आयोजित की जाएगी। ठीक है, तो काफी बच्चों का ये सवाल होता है कि ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन होगा, तो बच्चों देख लीजिए, आपको पेन और पेपर मोड में होगा, अर्थात ऑफलाइन होगा। आपका परीक्षा केंद्र मिलेगा और उस परीक्षा केंद्र पे आपको जाके एग्जाम देना होगा। ठीक है, चले परीक्षा पैटर्न समझिए। यहाँ पर देखिए, गणित के 30 प्रश्न मिलेंगे आप लोग को, विज्ञान के 20 प्रश्न, सामाजिक विज्ञान के 25 प्रश्न, सामान्य जागरूकता ज्ञान या सामान्य ज्ञान कह सकते हैं 25 प्रश्न रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से कुल मिला के अगर आप लोग को देखा जाए तो 100 प्रश्न
आप लोग को देखने को एग्ज़ाम में मिलेगा बच्चों, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिएगा अभी से ही, कोई कन्फ्यूजन बाद में ना रहे, ठीक है। एक उत्तर सही होने पर आपको 4 अंक मिलेंगे, ठीक है। अर्थात 100 प्रश्न है तो आप लोग का 400 अंक पूरा होगा, ठीक है। कोई अगर आप गलत कर देते हैं कोई प्रश्न तो आपका कोई यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई अंक नहीं कटेगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर देखिए टाई ब्रेकिंग विधि, ये क्या है? ऐसा होता है ना कि मान लीजिए कोई बच्चा है, ठीक है, कोई 2-3 बच्चे हैं जो एक सेम नंबर पा जाते हैं, ठीक है, 400 का पूर्णांक है, उसमें कोई बच्चे सेम नंबर पा जाते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए 387 नंबर पा गया, ठीक है, 2-3 बच्चे, तो उस कंडीशन में किस बच्चे को सिलेक्शन दिया जाएगा? उस बच्चे में जो उम्र में बड़ा आवेदन संख्या का क्रम आरोही में भी देखा जाएगा। प्रश्न पत्र का माध्यम, प्रश्न पत्र जो होगा वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखा आएगा, ठीक है। और नोट यहाँ पर है, किसी प्रश्न के अनुवाद में अस्पष्टता होने पर अंग्रेजी संस्करण को अंतिम माना जाएगा, ठीक है। अगर हिंदी का अनुवाद कुछ गलत दिखाई देता है या अस्पष्ट है तो जो अंग्रेजी है, ठीक है, उसी को ही मुख्य माना जाएगा। ये चीज़ें यहाँ पर साफ बता दिया गया है, ठीक है। परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या है? परीक्षा का पाठ्यक्रम कक्षा 9 के लिए जो पाठ्यक्रम है, ठीक है, जो कक्षा 9 के लिए प्रवेश लेने जा रहे हैं उनका जो पाठ्यक्रम रहेगा परीक्षा का, वो NCERT कक्षा 8 का पाठ्यक्रम रहेगा, ठीक है। इतना चीज़ ध्यान रखिएगा। अर्थात आपको कक्षा 8 का सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, मैथ और सामान्य जागरूकता, सामान्य ज्ञान की चीज़ें ही पढ़ना होगा, ठीक है। इसी प्रकार से कक्षा 11 के लिए प्रवेश लेने जा रहे हैं, ठीक है, उसके लिए फॉर्म भरने जा रहे हैं तो आपका जो सिलेबस होगा जो आपकी परीक्षा में आएगा वो NCERT कक्षा 10 का पाठ्यक्रम होगा, ठीक है। तो कक्षा 10 की चीज़ें आप लोग के एग्ज़ाम में आएगा। पात्रता और योग्यता यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर अनुसूचित जाति का बच्चा होना चाहिए, ठीक है। वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2024-25 में कक्षा 8 या 10 में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है कि अभी जो ये सत्र बीता है 2024-25 सत्र में कक्षा 8 में जो बच्चे थे और 10 में बच्चे जो थे वही इस फॉर्म को भर सकते हैं। SC कैटेगरी से बिलोंग करना चाहिए, ये भी कंडीशन है, ठीक है। दूसरा कंडीशन ये है कि माता पिता की जो वार्षिक आय है वो 2.5 लाख रुपए तक, ठीक है, मतलब 2.5 लाख रुपए तक ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इससे ज़्यादा है तो आप आवेदन नहीं कर सकते। कक्षा 9 के लिए जन्म तिथि जो है आप लोग जन्म तिथि इसको, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको मिलान कर लीजिएगा। जन्म तिथि 1/4/2009 से 31/3/2013 के बीच होना चाहिए, ठीक है। अब काफ़ी बच्चे पूछ सकते हैं कि जिसका जन्म 1/4/2009 हो तो ये भी डेट आप ले सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। 31/3/2025 को 12 से 16 वर्ष की आयु, ठीक है। तो ये एज अपना मिला लीजिएगा। उसी प्रकार कक्षा 11 के लिए है 1/4/2007 से 31/3/2011 के बीच होना चाहिए, ठीक है। 31/3/2025 को 14 से 18 वर्ष की आयु पूरी करनी चाहिए, ये कंडीशन दिया गया है। तो इस चीज़ को, एज को ज़रूर आप लोग मिलान कर लेना तभी फॉर्म भरने जाना, ठीक है बच्चों। चले आगे समझते हैं इसको। शहरों का चयन, उम्मीदवारों को आवेदन पत्र में 4 शहरों का चयन करना होगा। NTA यथासंभव उम्मीदवारों को पसंद के अनुसार शहर आवंटित करने का प्रयास करेगा, लेकिन प्रशासनिक लॉजिस्टिक कारणों से भिन्न शहर आवंटित किया जा सकता है, ठीक है। तो परीक्षा केंद्रों का जो चयन आप करेंगे 4 आपको स्कूल चुनने के लिए दिया जाएगा, 4 परीक्षा केंद्र चुनने के लिए दिया जाएगा। वहाँ पर आप अपना चुनेंगे और वहीं पे ही आपको परीक्षा केंद्र मिलेगा, ठीक है। ज़्यादातर चांस ये है कि जहाँ पर आप परीक्षा केंद्र चुनते हैं वहीं पर ही दे दिया जाता है। सबसे पहले ऊपर वाला जो होता है, जो आपके नज़दीकी जो होगा स्कूल, वहीं पर ही परीक्षा केंद्र चुन लीजिएगा, ठीक है। वहीं पर ही आपको सेंटर मिल जाएगी। अभी तक जो हमने फॉर्म भरवाया, तैयारी करवाया, तो ये चीज़ें देखा है, ठीक है। इसके अलावा अगर जैसे उस केंद्र पर बहुत ज़्यादा बच्चे हो जाते हैं तो वो आपको दूसरा सेंटर दे दिया जा सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें भी हैं यहाँ पर। ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरे जाने वाले विवरण, तो आपको जब फॉर्म भरेंगे तो क्या क्या चीज़ें वहाँ पर पूछेगा। पंजीकरण पेज, उम्मीदवार का नाम,
माता पिता का नाम, जन्म तिथि, स्कूल रिकॉर्ड के अनुसार ही होना चाहिए ये सब सारी चीज़ें, ताकि आपको आने वाले समय में जब काउंसलिंग होगी तो वहाँ पर कोई प्रॉब्लम ना हो। मोबाइल नंबर और ईमेल पता उम्मीदवार का या अभिभावक का किसी का भी हो सकता है। पूर्ण डाक पता और पिन कोड, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें आपको भरना होगा पंजीकरण पेज में, ठीक है। पूर्ण आवेदन पत्र भरें, तो ये सब सारी चीज़ों को यहाँ पर देखिए क्या लगेगा, व्यक्तिगत विवरण, कक्षा का चयन, परीक्षा सारों का चयन, ये सब सारी चीज़ें आप लोग को बताया जाएगा दूसरा वीडियो बना के करके कि किस तरीके से आप अपना फॉर्म भरेंगे ताकि आपका फॉर्म गलत ना हो, ठीक है। जल्दी ही आपको वो वीडियो देखने को मिलेगी। स्कैन की गई तस्वीर और हस्ताक्षर अपलोड करें, ठीक है। आपका फ़ोटो एक पासपोर्ट साइज़ का लगेगा जो कि 10 KB से लेकर 100 KB के बीच होना चाहिए। 80% आपका चेहरा दिखना चाहिए, अर्थात आप लोग क्या करेंगे, कोई टोपी या इत्यादि चीज़ें लगा करके फ़ोटो नहीं खिंचवाएंगे। आप एक पीछे बैकग्राउंड, सफ़ेद बैकग्राउंड होगा, वहाँ पर खड़े हो जाइएगा और फ़ोटो खिंचवा लीजिएगा और यही फ़ोटो ही निकलवा लीजिएगा, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वही फ़ोटो लेके जाएंगे ताकि आपका सही से मिलान हो सके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। हस्ताक्षर यहाँ पर 4 KB से लेकर 100 KB के बीच होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आप एक सफ़ेद पेज लेंगे, ब्लैंक पेज ले लेंगे और उस पर काले पेन से आप अपना नाम लिख देंगे। जैसे किसी बच्चे का किसी गार्जियन का नाम, किसी बच्चे का नाम है सुरेश, तो वो सुरेश यहाँ पर लिख के इसको फ़ोटो खींच के और 4 KB से लेकर 100 KB के बीच करके यहाँ पर अपलोड कर देगा, ठीक है। श्रेणी पाठ प्रमाण पत्र, मतलब आपका जाति प्रमाण पत्र यहाँ पर लगेगा। जाति प्रमाण पत्र 30 KB से लेकर 150 KB के बीच होना चाहिए, PDF में रूप में होना चाहिए, ठीक है। आय प्रमाण पत्र 30 KB से लेकर 150 KB के बीच में होना चाहिए, PDF के रूप में होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। आय प्रमाण पत्र वही 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा का बना नहीं होना चाहिए, अन्यथा आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। नोट में देखिए क्या पर लिखा हुआ है, गलत तस्वीर हस्ताक्षर अपलोड करने पर आवेदन खारिज हो सकता है, ठीक है। तो गलत तस्वीर अर्थात आपने जैसे सुरेश ने अगर फॉर्म भरा है तो किसी और का फ़ोटो नहीं अपलोड कर देना है, ठीक है, या किसी और का हस्ताक्षर अपलोड नहीं कर देना है। जो जिसका फॉर्म भरा गया है, जो बच्चा फॉर्म भरा है, उसी का ही तस्वीर, फ़ोटो या हस्ताक्षर अपलोड होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। सुधार अवधि के बाद कोई बदलाव नहीं होगा। यदि आपसे फॉर्म भरने में कोई गलती हो जाती है और सुधार अवधि जिस दिन होती है उस दिन में अगर आप सुधार नहीं करते हैं तो इसके बाद कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट ही होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। प्रवेश पत्र, आपको प्रवेश पत्र आपके इस प्रवेश पत्र NTA वेबसाइट पर आपको यहाँ पर डाउनलोड करने को मिलेगा। तो इसी ही वेबसाइट पर आपको प्रवेश पत्र की सूचना दी जाएगी, ठीक है। तो जो भी हो, अब यहाँ पर देखिए, आप लोग को अगर फॉर्म भरने में या कोई जानकारी अधूरी रहेगी, नहीं समझ पाए, तो इस पे हेल्पलाइन नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। और भी सारी जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो आप लोग को बाद में बताया जाएगा, लेकिन जो चीज़ें महत्वपूर्ण थी वो चीज़ें आप लोग को बता दिया गया है, ठीक है। चलें, तो आज के इस वीडियो में इतना ही।